बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो लोग चुनेंगे। बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा सर? अब किसका होगा ये मैं नहीं कह सकता, ये लोग तीनों मिल के चुनेंगे। राजधानी का चारों घर है, चारों आवास भवन है, उसका सदस्य बने। तो यहाँ विधानसभा विधान परिषद के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। तो अपने जीवन के एक तरह से कहिए अंतिम काल है, कमी नहीं है। उनको 35 है, हमारा 38 है, ऐसे ही 3 आगे हैं। अगर इधर उधर नहीं हुआ, सब हमारे इंटैक्ट हैं, तो हमारा 38 है। तो उसको 38 आएगा तब ना, तो हमारे यहाँ से कौन छटने वाला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर कहा है कि ये नीतीश कुमार का अपना फैसला है। नीतीश कुमार राज्यसभा में कभी नहीं गए थे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। राज्यसभा में हम लोग जीतेंगे, हमारे विधायक हमारे पास ज्यादा हैं, विपक्ष के पास विधायक कम है, हमारे विधायक उनके पास नहीं जाएंगे। बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा अगला, यह प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री किसका होगा ये प्रमुख लोग फैसला करेंगे। जीतन राम मांझी ने फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि मेरा कोई चांस नहीं है, कोई बात इस पर मेरी मुख्यमंत्री बनने की नहीं हुई है। निशांत की राजनीति में एंट्री पर कहा कि निशांत कुमार बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के पुत्र रहते हुए काफी संयम दिखाया है। राजनीति में न आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को शुभकामना है कि वो राजनीति में अब आए हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, वो जरा सुने आप लोग। माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने मन से फैसला लिया। उन्होंने ही खुद कहा है कि उनके मन में था कि हमारे संवैधानिक का चारों घर है, चारों आवास भवन है, उसका सदस्य बने। तो यहाँ विधानसभा विधान परिषद के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। तो अपने जीवन के एक तरह से कहिए अंतिम काल है, आज 74 वर्ष के हो गए हैं। तो हम लोगों का तो 4th स्टेज है, तो इस स्टेज में राज्यसभा जाने के लिए उत्सुक थे और उनकी बातों को भाजपा के लोग, एनडीए के लोग समर्थन दिया और आज नॉमिनेशन उन्होंने कल किया है अपना समय पर, और 16 तारीख को लगता है कि निर्विवाद और निर्विरोध चुने जाएंगे। सर क्या लगता है 5वीं सीट को लेकर जो विधायकों की कमी है? कोई कमी नहीं है, उनको 35 है, हमारा 38 है, ऐसे ही 3 आगे हैं। अगर इधर उधर नहीं हुआ, सब हमारे इंटैक्ट हैं, तो हमारा 38 है। तो उसको 38 आएगा तब ना, तो हमारे यहाँ से कौन छटने वाला है। इसलिए 5 सीट हमारा सुरक्षित। बिहार की गद्दी खाली हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने खाली कर दिया, आप कौन है? अब अपने मन से राज्य के हित में, अपने हित में उन्होंने किया है, और इसका जो निश्चय है वो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अमित कुमार शाह जी ये सब बैठ करके लेंगे। हमारे नितिन नवीन जी बिहार से गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के। ये सब मिल करके बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो लोग चुनेंगे। बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा सर? अब किसका होगा ये मैं नहीं कह सकता, ये लोग तीनों मिल करके चुनेंगे। मांझी जी भी मुख्यमंत्री बन सकते, क्योंकि आपका ऐतिहासिक काम रहा बिहार में, आपकी कई योजनाएं बची हुई हैं। कोई इसका चांस नहीं है, हम इसके लिए ललायत भी नहीं है, और इसलिए इस बात को का प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होना चाहिए, ये अप्रासंगिक प्रश्न है। सर निशांत कुमार ने आज पार्टी ज्वाइन कर ली है जदयू की। ठीक है, हम उनको पुत्रवत हैं और उनको शुभकामना देते हैं, और उनका पूरा अधिकार था राजनीति में आने का। एक संयम उन्होंने दिखलाया, इतना दिन पिताजी के साथ रह कर के राजनीतिक कोई एक्टिविटी नहीं रही, और उनके पिताजी जब राज्यसभा के लिए जा रहे हैं तब उन्होंने एक्टिविटी शो किया और जनता दल यूनाइटेड में आए हैं। ये काबिल तारीफ़ है, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आदिवासी महिला का अपमान कर रहे हैं। निश्चित अपमान की है, घोर अपमान की है, राजद्रोह की बात की है वो, और वो बड़ी तरह की ठोंची दलील वो देती हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने जो उनका ये होता है प्रोटोकॉल होता है उसको नहीं पूरा किया, और अनेक प्रकार की बात की। हर तरह से ममता बनर्जी संघीय जो हमारी सरकार है, संघात्मक सरकार है, उसके स्वरूप
वो काम नहीं कर रही हैं, विपरीत काम करती हैं, ये चिंता का विषय है। निशांत को डिप्टी सीएम बनना चाहिए सर। अब ये बात सब हमारे नेतृत्व पर है, कौन क्या करेंगे ये मैं नहीं कह सकता। सर एक सवाल और, शराबबंदी कानून पर आपने सर सबसे ज़्यादा सवाल, शराबबंदी कानून पे सबसे ज़्यादा आपने सवाल उठाया था और दलित सबसे ज़्यादा इसमें पीड़ित हुए थे, ये बातों को कहा था मुख्यमंत्री। आज भी मैं कहता हूँ कि शराबबंदी कानून जो है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, जिसमें गरीब लोगों का, और नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने तीसरी समीक्षा की है, उसमें यही है कि जो पीने के लिए पावर राशि ले जा रहा है उसको नहीं पकड़ना चाहिए, जो पी करके जा रहा है उसको नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन ये पुलिस वाले लोग, अन्य लोग पैसा के लोभ से लोग पकड़ते हैं, और यही कारण है कि 7-8 लाख केसेस हुआ है, जिसमें 4 लाख केसेस गरीब से संबंधित है। समाज के लोग परेशान हो रहे हैं, कानून रहना चाहिए, समीक्षा हो। अब समीक्षा की बात है, और रहना चाहिए, न रहना चाहिए। तो आपने सुना, जीतन राम मांझी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार का अपना फैसला है, वो कभी राज्यसभा नहीं गए थे, इसीलिए वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने निशांत को बधाई दी है कि निशांत को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो बिहार की राजनीति में एक कदम बढ़ाए हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।